नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने चैनल केजी मैथमेटिक्स में। तो चलिए आज की आपसे जो शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। तो आज मैं आपको इंटीग्रेशन की शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूँ और उसमें आपने जो फॉर्म पढ़ा हुआ है इंटीग्रेशन का e की पावर x fx प्लस f डैश x dx, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा और इससे रिलेटेड जो मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन बनता है तो वो मैं आपको पक्का करवाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए इसको समझते हैं, थोड़ा सा इस पे डिस्कशन करते हैं। e की पावर x fx प्लस f डैश x। देखिए सबसे पहले आपको जब भी इस तरीके का फंक्शन दिख जाए जहां पर आपके पास e की पावर x हो और साथ में एक फंक्शन और उसका डेरिवेटिव, ये फंक्शन है आपका और ये उसका क्या है, डेरिवेटिव है। तो इस तरीके का जब भी आपको दिख जाए कि एक e की पावर x है, fx है और साथ में उसका डेरिवेटिव है, तो इसका सीधा सीधा सिंपल एक जो आपका इंटीग्रेशन होता है वो होता है आपका e की पावर x और साथ में fx प्लस c। ठीक, ये आपने पढ़ा होगा। पर इसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे पढ़ तो लेते हैं लेकिन जो डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जैसे साइन x लिखा है यहाँ पर और उसका डेरिवेटिव अगर cos x दिया हुआ है उसको कर लेते हैं, लेकिन उससे आगे जो लेवल अप करके क्वेश्चन आता है आपके बीएचयू में वो क्वेश्चन वो लोग नहीं कर पाते हैं और उसको छोड़कर चले आते हैं। ठीक, तो इसमें क्या होता है आपका कि जो सबसे अच्छा इसमें जो पॉइंट है वो ये है कि आपका सिंपल आपको देखना है fx की वैल्यू और f डैश x की वैल्यू। मान लीजिए fx आपका sin x है, ठीक, f डैश x आपका cos x है। तो sin x जानते हैं एक फंक्शन है x का, cos x भी एक फंक्शन है x का, fx और उसका f डैश यानी sin का डेरिवेटिव cos x। ठीक, तो इस तरीके से हुआ आपका और इसका सीधा सीधा आपका जो इंटीग्रेशन आएगा वो क्या आ जाएगा, e की पावर fx यानी e की पावर x sin x प्लस c, इस तरीके से आपका आ जाएगा। ठीक, तो सिंपल सी आपकी एक ट्रिक है ये और इसको आप याद रखिए। चलिए इस पर मैं आपको क्वेश्चन थोड़े से सॉल्व करा देता हूँ और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा, साथ में आपको डीबीपी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे इसकी मिल जाएगी। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। e की पावर x sec x 1 प्लस tan x dx। ठीक, तो मैंने आपको बताया था कि एक फंक्शन होना चाहिए और दूसरा जो एडिशन में है साथ में उसका क्या होना चाहिए, डेरिवेटिव होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि sec x है और ये तो मल्टीप्लाई में है, तो आपको ऐसा कुछ करना है कि आपका यहाँ पर a प्लस बी यानी एक फंक्शन और उसके डेरिवेटिव के फॉर्म में आ जाए। तो इसको आप क्या कर सकते हैं, e की पावर x आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए इसमें, तो sec x हो जाएगा आपका प्लस sec x tan x हो जाएगा dx इंटीग्रेशन। ठीक, तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। अभी आप देख सकते हैं कि कौन किसका डेरिवेटिव है, तो फंक्शन आप ढूंढिए। sec x फंक्शन है आपका यहाँ पर और जो आपका sec x tan x है वो उसका डेरिवेटिव है। आप जानते हैं sec x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, sec x tan x होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपका जो आंसर आएगा e की पावर x fx प्लस f डैश x। तो आप मैंने बताया था आपको इसका आंसर आएगा डायरेक्ट e की पावर x sec x प्लस c। तो जो भी ऑप्शन आपको एग्जाम में इससे रिलेटेड दिखेगा आप उसको टिक कर देंगे और आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसमें आपको पूछा गया है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर x tan x प्लस log ऑफ sec x dx। तो ये क्वेश्चन आपके बीएचयू के पेपर में विजिट कर चुका है और काफी सिंपल सा क्वेश्चन है ये आपका, tan x और log ऑफ sec x। देखिए इसको देखिए फॉर्म में तो उसी तरीके से दिया हुआ, बस आपको ढूंढना है कौन सा फंक्शन है और उसका कौन सा डेरिवेटिव है। तो आप जानेंगे कि यहाँ पर tan x जो है और वो फंक्शन अगर लेते हैं तो इस तरीके से इसका अगर डेरिवेटिव निकालेंगे तो log ऑफ sec x का डेरिवेटिव आपको क्या दिखेगा, log ऑफ sec x का डेरिवेटिव अपॉन में sec x आएगा और sec x का फिर से डेरिवेटिव करेंगे चेन रूल के तहत, तो sec x tan x आएगा आपका इस तरीके से और ये कट जाएगा आपका और tan x बच जाएगा। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि आपका ये आ जाएगा e की पावर x tan x प्लस c और यही आपका आंसर हो जाएगा क्योंकि आपका ये फंक्शन है, ये उसका डेरिवेटिव है और तो आपका e की पावर x tan x प्लस c आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए इसी मेथोडोलॉजी पे पेज एक और क्वेश्चन है आपका e की पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x dx। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में देखिए आप पहले क्या होता था कि fx होता था आपका, दूसरा एक f डैश x होता था। तो आप क्या करते थे यहाँ पर कि फंक्शन और उसका डेरिवेटिव ढूंढते थे, पर यहाँ पर फंक्शन और उसका डेरिवेटिव तो नहीं मिल रहा है। तो हम इस क्वेश्चन में ये थोड़ा सा उसका लेवल अप क्वेश्चन है, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर इस e की पावर 2x को दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद हम इन दोनों में से किसी एक में भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे और उससे क्या होगा, जो दूसरा वाला आपका इंटीग्रेशन आता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में, मतलब एक आपका इस तरीके से आ जाता है प्लस
ये सॉरी माइनस इंटीग्रेशन कुछ आता है तो वो जो होगा आपका कट जाएगा पहले वाले इंटीग्रेशन से और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो देखिए किस तरीके से, पहले हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, इंटीग्रेशन e की पावर 2x माइनस ये sin x हो जाएगा आपका यहाँ पर, प्लस इंटीग्रेशन e की पावर 2x, 2 यहाँ बाहर ले लेते हैं हम, cos x, ठीक, dx। तो इस तरीके से आपका हो जाएगा ये dx स्क्वायर, ठीक। अब हम क्या करेंगे, इस वाले फंक्शन को इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ले लेंगे। आइलेट से आप जानते हैं कि ILATE, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है वो हमेशा क्या होता है, सबसे आखिरी में लिया जाता है। तो इसमें फर्स्ट फंक्शन आपका e cos x हो जाएगा, e की पावर 2 सेकेंड फंक्शन हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए प्लस 2x, इसको एज इट इज रहने देते हैं, ठीक। तो e की पावर 2x sin x dx, ठीक है, और ये प्लस, अब पहला फंक्शन इसमें क्या होता है आइलेट में कि पहले वाले को छोड़ देते हैं, दूसरे को इंटीग्रेट कर देते हैं। तो cos x आपका e की पावर 2x करेंगे तो e की पावर 2x बाय 2 और 2 यहाँ पर कट जाएगा। अब क्या होगा, माइनस के साथ इंटीग्रेशन, पहले वाले को हम डिफरेंशिएट कर देंगे, दूसरे वाले को इंटीग्रेट कर देंगे। तो पहले वाले को जब डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएट क्या होता है, माइनस साइन x होता है, और माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका साइन x आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर sin x हो गया, दूसरे वाले को इंटीग्रेट करेंगे, 2 यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर आप गलती मत करिएगा क्योंकि 2 जो है आपका वो पूरे में मल्टीप्लाइड है, तो आप पूरे में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी 2 आएगा, ठीक। और e की पावर 2x आपका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा डिवाइड बाय 2, क्योंकि e की पावर 2x का क्या होगा, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा, तो ये आपका यहाँ पर कट जाएगा और ये आपका dx आएगा। अब अगर आप देखें तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर कि आपका जो ये माइनस, यहाँ पर सॉरी माइनस छूट गया है, तो ये माइनस देखिए, ये वाला e की पावर 2x sin x और ये e की पावर 2x sin x दोनों ही क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और आपका जो फाइनल आंसर है वो आपके सामने आ जाएगा। और वो कितना हो जाएगा, e की पावर 2x cos x प्लस c। तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके बीएचयू में पूछे जाते हैं। एक कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट से आ जाता है कि fx और f' आपको केवल पहचानना होता है। दूसरा क्या होता है कि आपको इस तरीके से प्रोसीड करना होता है, पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाना है फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को देखकर, और उसके बाद जो आपके फाइनल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का दूसरा होगा उसमें से ये कट जाएगा। तो इस तरीके से आपका ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए पिछले वाले क्वेश्चन की तरह आपको ये वाला क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहां पर आपको दो अलग अलग बनाने हैं और उसके बाद आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं अपने आप, और आपका आंसर आ जाए उसको आप मैच कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या करना है हम लोग को कि ये क्वेश्चन देखने में तो सिंपल लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री का कुछ यूज करेंगे और हमारा आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस क्वेश्चन में भी हम लोग को उसी तरीके से हमको यूज करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा, अब हम साइन एक्स को क्या लिख लेते हैं यहाँ पर, x प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 cos x बाय 2, ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ पर 1 प्लस cos x को क्या लिख लेंगे, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, 2 cos स्क्वायर x बाय 2, और यहाँ पर dx। इस तरीके से आपको पता होगा cos 2x क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 प्लस cos x क्या हो जाएगा आपका 2 cos स्क्वायर x बाय 2। यहाँ पर जब 2x होता है तो यहाँ पर x होता है, जब यहाँ पर x होगा तो यहाँ पर उसका आधा हो जाएगा, हाफ। इतना आपको मालूम होना चाहिए, ठीक। तो ये आ गया आपका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब इसको हम डिवाइड कर देंगे और प्लस वाले अलग कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने किया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका 1/2 यहाँ पर आएगा, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा x, और ये क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x बाय 2, ठीक। इस तरीके से आ जाएगा आपका फंक्शन। अब और dx, ठीक, और यहाँ पर जब करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका sin x बाय cos x क्या हो जाएगा आपका tan x हो जाएगा, tan x बाय 2 sin x बाय 2 cos x बाय tan x बाय 2, और एक cos x कट जाएगा आपका, और यहाँ पर आ जाएगा आपका dx, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि sec स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है आपका tan x होता है, tan x बाय 2 होता है, sec स्क्वायर x बाय 2 का tan x बाय 2 होगा। तो हम क्यों ना इस तरीके से सॉल्व करें, इसको हम फर्स्ट फंक्शन और इसमें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा लेते हैं, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन कंसीडर करते हैं, और उसके बाद जो आएगा उसको इससे काट देंगे। तो देखिए किस तरीके से, यहाँ 1/2। अब हमें पता है आइलेट के अनुसार ILATE एल्जेब्रिक फंक्शन जो होगा उसको ज्यादा प्रायोरिटी मिलेगी और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होगा उसको कम। तो एल्जेब्रिक फंक्शन फर्स्ट हो जाएगा, ये वाला सेकंड फंक्शन हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर समझते हैं कि x इंटू सेक स्क्वायर x बाय 2, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा,
पहले वाले को छोड़ दीजिए, दूसरे को इंटीग्रेट कर दीजिए। आप इसी तरीके से याद करिए, आपको बहुत आसानी पड़ेगी। पहले को छोड़िए, दूसरे को इंटीग्रेट करिए, तो x यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। और sec स्क्वायर x/2 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा आपका, tan x/2 हो जाएगा, ठीक। लेकिन आपको यहाँ पर यही चीज ध्यान देनी कि tan x/2, क्योंकि यहाँ पर जब sec स्क्वायर x होता है तो tan x होता है। अगर 1/2 इसमें मल्टीप्लाइड है तो ये 1/2 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये 1/2 और ये 1/2 कट जाएगा, ठीक। x tan x हो गया माइनस, अब यहाँ पर क्या आएगा, पहले का देखिए, पहले क्या होता है, पहले को छोड़ दीजिए, दूसरे को इंटीग्रेट करिए। उसके बाद क्या होता है, पहले का डिफरेंशिएशन, दूसरे का इंटीग्रेशन, तो -1/2 यहाँ पर भी आएगा। मैंने आपको बताया था कि ये पूरे में मल्टीप्लाइड है, तो जो आएगा वो यहाँ पर भी आएगा। अब देखिए, पहले का डिफरेंशिएशन x का डिफरेंशिएशन 1, sec स्क्वायर x/2 का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन tan x/2 और डिवाइडेड बाय 1/2, तो 1/2 यहाँ पे भी कट जाएगा। और यहाँ पर देखिए आपका ये प्लस tan x इंटीग्रेशन में है, tan x/2 dx, ठीक। अब आप देख रहे हैं ये माइनस के साथ है, ये प्लस के साथ है, इसको दोनों को काट दीजिए। आंसर आपके सामने है x tan x/2, x tan x/2 प्लस c, और ये आपका फाइनल आंसर है। इस तरीके के क्वेश्चन बीएसयू में पूछे गए, ये भी आपका बीएचयू में आया हुआ क्वेश्चन है बीएससी मैथमेटिक्स के पेपर में, तो इसको आप इस तरीके को समझिए। इस तरीके का क्वेश्चन हर साल बीएचयू में पूछा जाता है, और आप अगर ऐसे क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आपके 4 नंबर इस बार इस मार्किंग स्कीम के हिसाब से पक्के हो जाएंगे। तो चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और आपने अगर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, मतलब इस तरीके के आप जितने भी क्वेश्चन होंगे वो सारे सॉल्व कर ले जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर e की पावर tan इनवर्स x 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो देखिए मैंने आपको जो फॉर्मूला बताया, जो आपको शॉर्ट ट्रिक बताई, उसमें बताया कि e की पावर x होना चाहिए। तो हम किसी तरीके से tan इनवर्स e की पावर tan इनवर्स x को e की पावर x या x की जगह कोई और वेरिएबल t मान लेते हैं, तो ठीक है। तो tan इनवर्स x को हमने क्या मान लिया, यहाँ पर t मान लिया, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका tan t हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। tan t हो गया आपका ये x इक्वल टू, और x इक्वल टू tan t हो जाएगा जैसे ही आपका। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, इसको dx इक्वल टू tan का sec स्क्वायर t dt हो जाएगा। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है एकदम, ठीक, dt हो जाएगा। अब हम यहाँ पर इसको पुट कर देते हैं e की पावर tan t के x इक्वल टू, हमें tan इनवर्स पुट करना है तो e की पावर t आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर x की जगह क्या पुट कर देना है, हर जगह tan t, तो 1 प्लस tan t प्लस tan स्क्वायर t इस तरीके से, ठीक है। और डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पर 1 प्लस tan स्क्वायर x हो जाएगा, tan स्क्वायर t सॉरी, और साथ में हमें भूलना नहीं है कि ये dx इक्वल टू, dx की जगह क्या हो जाएगा sec स्क्वायर t, तो यहाँ पर sec स्क्वायर t dt, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर t हो जाएगा, और वो इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हम इसको नहीं लिखते हैं, हम इसको सीधा sec स्क्वायर t यहाँ पर लिख देता हूँ और इसको यहाँ से काट देता हूँ, ठीक है, इस तरीके से, ठीक। तो आपका ऊपर क्या बचेगा, e की पावर t 1 प्लस t tan, तो आप देख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर t क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर sec स्क्वायर t हो जाएगा प्लस tan t। अब आपको शायद कुछ क्लियर हो गया होगा कि आपका वो फॉर्मूला जो मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताई है वो यहाँ पर आपको नजर आने लगी होगी। तो e की पावर t यहाँ पर है tan t प्लस sec स्क्वायर t। तो आप जानते हैं फंक्शन आपको ढूंढना है, उसका डिफरेंशिएशन ढूंढना है। तो फंक्शन आपका क्या है, यहाँ पर tan t है और डिफरेंशिएशन क्या है उसका, sec स्क्वायर t है। तो इसका आंसर डायरेक्ट आप लिख देंगे e की पावर t tan t, ठीक, प्लस c। तो क्या आपका ये आंसर आ गया है? तो आपको समझना चाहिए कि नहीं, ये आपका आंसर अभी नहीं आया, क्योंकि आपको t की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, ठीक। तो यहाँ पर e की पावर t की जगह हमने क्या लिखना है, tan इनवर्स x, ठीक। और tan t की जगह क्या लिखना है हमें, tan t की जगह लिखना है हमें, t की जगह आपका tan इनवर्स x आ जाएगा इस तरीके से, ठीक। तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाइनली आपका ये आंसर यहाँ पर x आ जाएगा, और e की पावर tan इनवर्स x डॉट x प्लस c, ठीक। तो इस तरीके से आपका ये फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाता है। तो चलिए इसी सीरीज में लास्ट क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करके पहले इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। तो मुझे लगता है आपने इसका आंसर कमेंट सेक्शन में अब तक लिख दिया होगा, ठीक। तो अब देखते हैं इस क्वेश्चन में भी वही हमको मेथोडोलॉजी लगानी है। सभी क्वेश्चन में हमको यही करना है कि एक फंक्शन है आपका, दूसरा फंक्शन है, तो हमें या तो e की पावर x वाला दिया होगा, या तो हमें एक फंक्शन को इस तरीके से हमें
इंटीग्रेशन करना है या कुछ ऐसा करना है कि दूसरा हमें बाई पार्ट्स लगा देना है उसके बाद, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका जो बाई पार्ट्स में इंटीग्रेशन वाला पार्ट आएगा उससे जो दूसरा इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा आपका कट जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, क्योंकि हमें log x दिया है और हमें ये इजी नहीं पड़ेगा अगर हम log x से कुछ इंटीग्रेशन करते हैं, तो हम क्या करते हैं log x को t पुट कर लेते हैं। तो पुट log x इक्वल टू t। तो हमने जैसे ही log x को t पुट किया यहाँ पर, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा e की पावर t आ जाएगा आपका। अब हम इसको दिस इम्प्लाइज दैट dx इक्वल टू e की पावर t dt। ठीक, तो dx इक्वल टू e की पावर t dt हो जाएगा आपका। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको यहाँ पर पुट करेंगे, तो 1 बाय टी माइनस 1 बाय टी स्क्वायर। ठीक, और यहाँ पर dx की जगह e की पावर t dt। तो आपको लग रहा होगा कि आंसर आ गया है, और जी हाँ बिल्कुल आपका आंसर आ गया, क्योंकि आपको यहाँ पर वही शॉर्ट ट्रिक अपनानी है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका e की पावर t। अब आप देखेंगे यहाँ पर फंक्शन ढूंढना है आपको और डिफरेंशिएशन देखना है उसका, तो कौन सा फंक्शन कौन उसका डेरिवेटिव, तो ये फंक्शन और ये इसका डेरिवेटिव। 1 बाय टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा -1 बाय टी स्क्वायर। तो ये फंक्शन हो गया आपका, ये उसका डेरिवेटिव। तो आपको सीधा आंसर लिख देना है यहाँ पर। ठीक है, e की पावर t 1 बाय टी प्लस सी। तो क्या आपका आंसर आ गया? नहीं, आपको यहाँ पर t पुट करना है। ठीक, e की पावर t क्या है आपका यहाँ पर log x, t की जगह log x। ठीक, और 1 बाय टी की जगह 1 बाय टी की जगह नहीं, आपका t की जगह ये आएगा log ऑफ x। ठीक, इस तरीके से आपका log x आ जाएगा यहाँ पर। अब आपको पता होगा कि e की पावर log, और यहाँ पर e है, बेस e है, तो आपको पता होगा e की पावर log ऑफ ex क्या हो जाता है आपका x के बराबर हो जाता है। ये आपने पढ़ा होगा ये। ठीक, क्योंकि ऐसा होता है तो इस वजह से यहाँ पर केवल x बचेगा, और ये आपका आंसर आ जाएगा x बाय log x प्लस c। ठीक, और यही आपका फाइनल आंसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। देखिए केवल आपने log x को t पुट किया और आपका सीधा एक फॉर्म बन गया। तो आपका क्या होता है, बीएचयू के एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि आपको क्या करना है कि पहले उस फॉर्म में लाना है, उसके बाद उसको ये वाली शॉर्ट ट्रिक अपनाकर उसको सीधा आंसर आपको निकाल लेना है। तो ज्यादा अगर इसमें देखिए ये क्वेश्चन मुझे ना समझाने में 30 सेकंड लगे हैं, तो आपको करने में तो 15 सेकंड में हो ही जाएगा। ठीक, तो ऐसे ही वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी आपको सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और इसी ट्रिक के रिलेटेड आज मैं डीपीपी तुरंत डाल दूंगा इसी वीडियो के बाद मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और उसको आप जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी शॉर्ट ट्रिक्स, ऐसी शॉर्ट ट्रिक्स की तरह। तो तब तक के लिए धन्यवाद।